मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और देखिए, लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैंने कंटिन्यूटी के बेसिक डेफिनेशन और कंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, ग्राफ के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब हम आज जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये जो मैं एग्जाम्पल्स आज आपको मैं करा रही हूँ वो एक्सरसाइज 5.1 के हैं। तो अब आप देखें, आपको क्वेश्चन गिवन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। फंक्शन है आपके पास 5x माइनस 3 एंड इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे आप देखें, इसमें पहले है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन। ये क्वेश्चन इस तरह का है, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 3 x के वैल्यूज गिवन है आपको। आप x के 3 वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे सेपरेटली, उसके बाद चेक करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो फर्स्ट हम लेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखें, हमें किस तरह इस तरह क्वेश्चन को किस तरह हम प्रूव करेंगे कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। मैंने बेसिक जब एक्सप्लेनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन किया था आप सबको कंटिन्यूटी का, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब हम पहले तो हम फंक्शन को गिवन जो पॉइंट है आप वो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करके जब हमें तीनों वैल्यू सेम मिलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एज वेल एज दिस पॉइंट जो हम फर्स्ट गिवन पॉइंट है वो सब्स्टिट्यूट करें, ये तीनों वैल्यूज हमारे सेम हैं, सेम आते हैं, तब हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर तीनों वैल्यू सेम नहीं है तो गिवन फंक्शन जो है ना बच्चों, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब हम पहले लेंगे x इज इक्वल टू 0, राइट डाउन सोल्यूशन एट गिवन फंक्शन लिखेंगे हम फर्स्ट। गिवन फंक्शन जो गिवन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। फर्स्ट हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। ये जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए फर्स्ट हम लेंगे एट x इज इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो देखेंगे क्या होगा। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 3 मीन्स इट इज माइनस 3। ठीक है, ये तो हो गया गिवन जो पॉइंट है एज इट इज, हमने उस पॉइंट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया है। वेरेवर यू आर हैविंग x को हमने रिप्लेस किया 0 से, हमें वैल्यू मिल गई। अब हम देखेंगे 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लिमिट अप्लाई करके और 0 से छोटी सी बड़ी वैल्यू। 0 से छोटी सी वैल्यू जब लेंगे बच्चों हम, तो आप देखें वो माइनस में हो गया। ओके, माइनस 0.1 समथिंग 0.000, क्योंकि हमने 0 ही लेना है इनडायरेक्टली, प्लस 0.000। ये 0 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, 0.001 00, आप 2 3 zeros भी ले सकते हैं, लेकिन हमको एट द एंड हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 0, इसीलिए मैं इसमें 0 ले रही हूँ। तो 0 से हल्की सी छोटी सी थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी वो माइनस होगी। 0 के बाद जो वैल्यू बड़ी होगी ग्रेटर देन 0 वो होगी प्लस में वैल्यू। तो हम ये लेंगे, लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि ये वैल्यू हमें सेम वैल्यू। अब हमने एक पॉइंट तो हमें पता चला कि माइनस है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू माइनस है, बाकी दो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -3 होती है, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो अब आप देखें, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मींस 0 से छोटी सी थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इट इज इक्वल टू, आप लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों 5x माइनस 3, एज इट इज हम लिखेंगे 5x माइनस 3। अब यहाँ पे आप रिप्लेस करें x को 0 से। जब आप रिप्लेस करेंगे ना तो देखें 0 इंटू 5 0 माइनस 3 एज इट इज, तो ये हमें वैल्यू मिल गई इसकी -3। मीन्स लिमिट लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट जो है नेगेटिव में जो होती है उससे हम लेफ्ट हैंड वाली लेंगे, लेफ्ट हैंड वाली लिमिट जो है हमारी -3 वैल्यू इसकी मिल गई। अब इसी तरह हम चेक करेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 मीन्स x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, सॉरी अब बड़ी वैल्यू लेके देखेंगे ना बच्चों। तो आप देखें x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 5x माइनस 3। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वो होगी 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 इज 0, इट इज -3। तो आप देखें हमें 3 वैल्यू जो है सेम मिली है। फर्स्ट है f ऑफ 3 इज
सॉरी एफ ऑफ 0 इज -3 बच्चों, और ये वाली लिमिट की वैल्यू भी हमें -3 मिली है। ये लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों की वैल्यू भी हमें -3 मिली है। मीन्स तीनों के लिए सेम वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो कंटिन्यूअस है। अब आप लिखें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0 minus f of x, means this limit it is equal to limit x tends to 0 plus f of x and it is equal to -3. ये है -3. So therefore the given function is continuous. तो ये हो गया प्रूफ कि फर्स्ट वाला जो है x इज इक्वल टू 0, ये जो है इसका फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 3 पे। x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा गिवन फंक्शन वैल्यू तो सेम है, बस पॉइंट्स रिप्लेस हैं आपको। अब हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल और इजी है। फर्स्ट आपने चेक करना है 0 एज इट इज, जो पॉइंट गिवन है वो के देखेंगे हम। उसके बाद हम उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे, थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे। तीनों की वैल्यूज अगर सेम है तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब x इक्वल टू 3 पे पहले f ऑफ 3 देखेंगे। f ऑफ 3 इज 5 into 3 minus 3. 5 into 3 is 15. x is equal to 3. ओके, ये जो है क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें है x is equal to -3। आई थिंक इट इज x is equal to -3 ये गिवन है, सॉरी। तब आप लिखें ताकि आपको आप जब एक्सरसाइज में देखेंगे ये x की वैल्यू -3 गिवन है। 5 into -3 is -15, -15 एंड -3 is -18। ठीक है, अब आप बता देखें लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस मीन्स -3 से छोटी सी वैल्यू लेंगे हम। अब -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू वो होगी -0.999 समथिंग। ठीक है, और जब प्लस लेंगे -3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो होगी -3 से थोड़ी सी बड़ी और छोटी। जब +3 होगा तो वो 2.99999 होगा। माइनस में इसी तरह आप -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू जब आप लेंगे वो होगा -2.999 समथिंग। ठीक है, इसी तरह +2.999 -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो होगी। अब आप देखें यहाँ पे f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू, ये -3 तो क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो है इसका माइनस, इसलिए क्योंकि हम -3 से छोटी वैल्यू कंसीडर करें। अब आप लिखें 5x -3, 5x के x को रिप्लेस करें -3 से तो वो होगा -3। 5 3 जा 15, -15 -3 मीन्स हमें प्लस करना होगा लेकिन माइनस साइन लेंगे, लिखेंगे हम, ये हो गया -7। इसी तरह आप हम एक और पॉइंट पे चेक करेंगे x -3 प्लस, मीन्स ये मैं क्यों ले रही हूँ इस तरह, क्योंकि हम -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लिखें लिमिट x टेंड्स टू -3, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे, तो 5x -3। अब लिमिट की जो वैल्यू है -3 वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x वैल्यू पे। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें 5 into -3 is again -15, -15 -3 is -18। तो आप यहाँ पे देखें हमको फिर से तीन वैल्यू सेम मिलेंगे। एक है f ऑफ 3 is -18। ठीक है, तो बच्चों आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमें -18 में मिली है। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप पहले इस तरह लिखें f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f of 3 is equal to limit x tends to -3 minus f of x is equal to limit right hand limit and left hand limit both लिखेंगे हम। x tends to -3 प्लस, ये मैं यहाँ पे -3 तो गिवन पॉइंट है हमारा x is equal to -3। यहाँ पे ऊपर जो मैं लिख रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ कि ये हम माइनस थोड़ी सी छोटी है थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं -3 से, इसीलिए। ठीक है, f ऑफ x ये तीनों की हमें वैल्यू सेम मिली है, वो है -18। इसका मतलब ये है कि therefore the given function is continuous at
कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3, कंटिन्यूस एट यहाँ भी लिखा एट x इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा हमने फर्स्ट पॉइंट पे चेक किया x इज इक्वल टू -0 पे सेम वैल्यू मिले हैं हमें 0 0 0, -3 मिली है 0 सब्स्टिट्यूट करने पे, और जब x इज इक्वल टू -3 हमने सब्स्टिट्यूट किया तब हमें मिला है -18 वैल्यूज, और तीनों के जो है फॉर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और जब पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन पॉइंट की तब भी वैल्यू में सेम मिली है। इसका मतलब ये जो फंक्शन कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस में क्या होता है बच्चों कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में दोनों में एक अनइक्वल होते हैं, या फिर ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन ये जो पॉइंट पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ये अनइक्वल होगा, मींस ये तीनों के वैल्यू इक्वल नहीं होंगे। उस सूरत में आप कहेंगे ये आपका गिवन फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, वो नॉट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे दोनों पॉइंट पे तो आपने चेक कर लिया, आप ट्राई करें x इज इक्वल टू 5 पे ट्राई करें, मैं फिर भी बताऊंगी आपको, लेकिन आप सेल्फ ट्राई करके देखें कि आपको समझ में आता है या नहीं। मैं ये जो है आप इसको कॉपी कर लें स्क्रीनशॉट लेके, मैं इसको फिर रब करके जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए बच्चों पहले आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दें और आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने पे आपको इंटरेस्ट भी आएगा आपका और आपको इजी दिखेगा। ऐसे ही जस्ट देखने से आपको थोड़ा सा टफ दिखेगा, लेकिन जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब जो है आपको इजी होगा ये। एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे हमने चेक करना है कंटिन्यूटी, तो आप पहले एफ ऑफ 5 लेंगे हम, तो एफ ऑफ 5 में x की रिप्लेसमेंट है 5, 5 के को रिप्लेस x को रिप्लेस करेंगे 5 से -3, ये हो गया 25, 25 माइनस 3 इज 21, सॉरी 22, 22। ठीक है, अब इसी तरह हम अब 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू पे 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी 4.999, और 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी 0.001 समथिंग। ठीक है, यहाँ पे -3 की वैल्यू होगी छोटी वाली 0.99999 समथिंग, जब -3 से बड़ी वैल्यू लेंगे वो होगी 3.00001। ठीक है, ये होगी छोटी वाली, ये होगी बड़ी वाली, ये फॉर -3 के लिए। जब -3 की वैल्यू को बढ़ा के लेना है तो होगा -3.0001, इस तरह होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 4.999 ये 5 से छोटी वाली थोड़ी सी छोटी लेना है हमको, क्योंकि x टेंड्स टू 5 मींस x करीब है, बिल्कुल करीब है, पाई के तरह हम बता रहे हैं लिमिट में, तो इसीलिए हमको थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी वाली कंसीडर करना है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस में ले रही हूँ, यहाँ पे 5 माइनस ऑफ x, तो अब आप क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, अब x को रिप्लेस करेंगे आप 5 से, 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 जो 25, 25 माइनस 3 22। अब इसी तरह बच्चों आप जो है राइट हैंड लिमिट चेक करें, मींस x 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो जब अगर ये तीनों की वैल्यू सेम है तब आपको पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, 5x और -3। अब x को रिप्लेस करें 5 से, 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 से 25 माइनस 3 22। तो आपने देखा बच्चों कि आपको जो है एफ ऑफ 5 की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब की वैल्यू जो है 22 मिली है, x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करने पे। इसका मतलब ये है कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। देखिए पहले आप एफ ऑफ 5 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -5 f of x is equal to limit x tends to 5 plus f of x, it is equal to 22. Therefore, the given function is continuous at x is equal to 5. The given function is continuous at x equal to 5. ठीक है, x इक्वल टू 5 पे जो है गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है। बस ये बहुत सिंपल है, बस आपको लिमिट में अप्लाई करके देखना है। पहले तो जो इक्वेशन है फंक्शन का उस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, उसके बाद उसकी छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगाता है।
एक और एक स्टेप्स है, मैं आपको एक और सेकेंड क्वेश्चन में बताऊंगी। यहाँ पे देखें आपने लिया है दो स्टेप, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको ये दो स्टेप्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे इस तरह कर सकते हैं बच्चों। x लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x -3। सॉरी यहाँ पे मैंने -3 लिखना था, -3। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू -3 से रिप्लेस करें, ये हो गया -18। तो बच्चों यहाँ पे देखें आप, ये दो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू, -3 से थोड़ी सी छोटी और बड़ी लेके हमने चेक किया। ये दो स्टेप्स को अलग अलग लिखने के बजाय मैंने इसे कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके भी आप जब लिखेंगे तब भी एक ही मिलेगा, हमें रिजल्ट वही मिलेगा। यहाँ पे इस तरह जब आप ये मेथड से लिखेंगे ना तो आपको जो है इजी होगा थोड़ा कैलकुलेशन में, जरा टाइम बच जाएगा आपका, और दोनों सही है, दोनों लिखने पे मार्क्स आपको मिलेंगे, दोनों करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे x टेंस टू 5 माइनस हमने लिखा है कि 5 से छोटा और छोटा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इसको कंबाइन करके जब आप लिखेंगे इसी तरह, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इसको जब आप कंबाइन करके लिखेंगे वो होगा लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x -3। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 5 f की वैल्यू है, x की वैल्यू है 5 -3 इट इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये क्वेश्चन का हो गया, और ये है ये क्वेश्चन का। मीन्स ये दोनों स्टेप्स को आप कंबाइन करेंगे तो सिर्फ x टेंस टू 5 लिखेंगे आप, x टेंस टू 5 माइनस एंड 5 प्लस नहीं, बस x टेंस टू 5 लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरह करने पे भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। और जो है ये एक दो मरतबा अलग अलग स्टेप्स लिखने के बजाय कंबाइन करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। ये एक्सरसाइज 5.1 करा रही हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये क्वेश्चंस जो है ट्राई करें, मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगी। उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब लेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है गिवन वैल्यूज। आप सेकेंड क्वेश्चन देखें, आपको गिवन है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ आपको फंक्शन गिवन है, वही चेक करना है आपको कि गिवन फंक्शन जो है एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 एट x इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे देखिए सोल्यूशन। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसको दो मेथड से करके बताऊंगी। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेके, एक और दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आप देखिए एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको गिवन है बच्चों f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -1। तो आपको ये इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है एट पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आप लिखें गिवन फंक्शन, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -1। ओके, अब हम डायरेक्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, f ऑफ 3 एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इज इक्वल टू 2 3² -1। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, 18 -1 इज 7। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 -1 इज 7। ये तो हो गया एट x इज इक्वल टू 3। अब हम क्या है, 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे। 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी वो होगी, यहाँ पे आप देखें रियल नंबर पॉइंट पे ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो 3 से थोड़ी सी यहाँ पे आपको मिलेगी दो वैल्यू, एक 3 से बड़ी यहाँ पे होगी वो। ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू होगी इधर साइड, 3 के बाद जो आएगी वो 3 से बड़ी होगी, 3 से थोड़ी सी छोटी होगी वो।
मीन्स हमको ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना है जो 3 के बिल्कुल करीब हो, ठीक है, और एक छोटा हो उससे 3 से और एक वैल्यू बड़ी हो। यहाँ पे होगा आपका 3.00001, यहाँ पे होगा 2.999 समथिंग, ठीक है। यहाँ पे तो एक तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में हम छोटी वैल्यू अप्लाई करेंगे 3 की, राइट हैंड लिमिट में हम जो है बड़ी वैल्यू 3 की अप्लाई करेंगे। दोनों वैल्यू अप्लाई करके हम देखेंगे बच्चों कि हमारा जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप अब देखें लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मीन्स 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं f ऑफ x। आप यहाँ पे आप f ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, वो है x टेंड्स टू माइनस 3 माइनस f ऑफ x इज हमारा f ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x जहां भी है हम वहां पे रिप्लेस करेंगे 3 से, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर है 9, 9 2 का 18, 18 माइनस 1 होगा बच्चों वो 17, मीन्स ये दोनों तो सेम है। अब हम एक और चेक करेंगे पॉइंट x टेंड्स टू 3 प्लस मीन्स 3 से बड़ी वैल्यू देती, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें f ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इसमें x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x है हमारे पास 2 x स्क्वायर माइनस 1। अब x जहां भी है उसको हम रिप्लेस करेंगे 3 से, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 18 माइनस 1 17। तो आप एक बात देखें यहाँ पे हमें तीनों पॉइंट जो है वैल्यू सेम मिले हैं, ठीक है। ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो है ना ये सेम मिले हैं। इसका मतलब हो गया तीन वैल्यू जो सेम है तीनों का रिजल्ट, इसका मतलब होगा कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3। तो पहले हम लिखेंगे f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, it is equal to 17. Therefore the given function is continuous at x is equal to 3। हो गया बच्चों, बहुत इजी और सिंपल है। बस आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है पहले जो भी फंक्शन है, उसके बाद लिमिट के हेल्प से हमने चेक किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं। एक और मेथड है मैं बताऊंगी आपको, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल 1 में मैं उसको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगी। और ठीक है, यहां तक तो आप करेंगे, ये वाला सॉरी यहां तक आप करेंगे। इसके बाद जो है ये दो जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दो स्टेप्स को मैं कंबाइन करके लिखूंगी, ठीक है। तो आप पहले लिखे f ऑफ 3 एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करें, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, गिवन f ऑफ x लिखे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। जो भी फंक्शन गिवन है मैं पूरा करा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ। सोल्यूशन देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब हम x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं, तो x को रिप्लेस करेंगे 3 से, यहाँ पे हो गया 17, ठीक है, 18 माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने इस तरह नहीं लिखा x टेंड्स टू 3 माइनस और x टेंड्स टू 3 प्लस, दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे, ताकि आपको जो है ये स्टेप्स करने पे भी ये भी करेक्ट है और आप इस तरह करने पे आपको आसानी भी होगी और टाइम भी बचेगा, ठीक है। दोनों स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जहां भी x है उसकी रिप्लेस करेंगे हम 3 से, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 इट इज इक्वल टू 17। तो ये हो गए दोनों वैल्यू सेम। इसका मतलब है आप लिखें f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 17। तो अब आपने लिखना है बच्चों, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3। हो गया, दोनों स्टेप्स आपके सामने हैं, आप देखें इसे अच्छे से। और जो है
इस स्टेप में बस एक और स्टेप एक्स्ट्रा है और कुछ भी नहीं, बस हमने यहाँ पे 3 से माइन थोड़ी सी छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू लेके कंबाइन किया है। यहाँ हमने x टेंस टू 3 लिया है, मीन्स यहाँ पे ये है x टेंस टू 3 मीन्स x जो है 3 के करीब है, वो या तो माइनस छोटी x से छोटी 3 सॉरी x यहाँ पे आप देखें इसका मैं बता रही हूँ, ये 3 है रियल नंबर लाइन पे, ये 0 है, यहाँ पे माइनस वाले होंगे, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 है। x इंटू 3 मीन्स वो 3 या तो x टेन टू 3 हम ले रहे हैं ना, तो x जो है 3 से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। यहाँ पे हमने दोनों का अलग अलग नहीं लिखा कि वो x जो है 3 से थोड़ा छोटा है या बड़ा है, यहाँ पे हम क्लियरली बता रहे हैं, यहाँ पे वो अंडरस्टूड है कि x या तो थोड़ा सा 3 से बड़ा होगा या फिर थोड़ा सा 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। कंटिन्यूस में जो है बस तीनों के वैल्यूज अगर सेम है तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। बस आपको पॉइंट डाल के कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन चेक करना है, बहुत इजी है ये। अब आपके पास क्वेश्चन है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के ही आए क्वेश्चन स्टार्टिंग में, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन ये एक्सरसाइज 5.1 के करा रही हूँ बच्चों में, फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आप देखें हमको फंक्शन गिवन है, फर्स्ट f of x is equal to x square minus 25 divided by x minus 5। ये है आपके पास एक फंक्शन वेयर x should not equal to -5। एक और है सेकेंड f of x is equal to मॉडुलस, इन मॉडुलस जो है x minus 5। थर्ड जो है x minus 5, फोर्थ 1 by x minus 5। तो यहाँ पे आपको जो है फंक्शन गिवन है, लेकिन आप यहाँ पे देखें बच्चों, आप यहाँ पे देखें ये जो है थर्ड एग्जांपल, इसमें फर्स्ट और सेकेंड एग्जांपल में आपको फंक्शन के साथ पॉइंट भी गिवन था कि एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -3 और 5 इस तरह, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शन गिवन है और आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप इस तरह जब क्वेश्चन होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट में करा रही हूँ उसका सोल्यूशन देखें। गिवन फंक्शन लिखे आप, गिवन f of x is equal to x square minus 25 divided by x minus 5। और एक बात यहाँ पे x it should not equal to -5, क्यों? क्योंकि अगर x -5 होगा यहाँ पे -5 नहीं सॉरी +5, अगर आप एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, वहां पे तो -5 होना है। एक मिनट रुको, आप देखें जब हम x की वैल्यू -5 पे चेक करेंगे, ये होगा डिवाइडेड बाय -5 25 minus 25 divided by -10, तो ये हो गया 0 डिवाइड बाई 10, -5 इज करेक्ट सॉरी। तो यहाँ पे देखें आप, क्यों हम इस तरह कह रहे हैं कि x की वैल्यू -5 हमें नहीं लेना है। अगर हम x की वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जब इसको स्क्वायर करेंगे ना बच्चों माइनस साइन, तो प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये तो प्लस हो गया, 5 5 25। तो इन द न्यूमरेटर में देखें आप 25 माइनस 25 0 हो गया, यहाँ पे तो -5 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, ये -10 देगा हमें, तो 0 बाई -10 जब होगा तो ये नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए जो है x की वैल्यू हमको -5 नहीं लेना है, ठीक है। अब आप देखें, अब हमें पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे रियल नंबर लाइन पे, क्यों? क्योंकि हमको
एक जो है छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू लेते हैं हम लिमिट जब अप्लाई करते हैं, तो जो भी पॉइंट गिवन है उसकी थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, इसलिए रियल नंबर पे हम चेक करेंगे। तो हम एक पॉइंट लेंगे, लेट्स सी बी एनी रियल नंबर। सी जो है एक रियल नंबर हमने कंसीडर किया क्योंकि हमारे पास पॉइंट एक्स गिवन नहीं है, इसीलिए वेयर एक्स सी इज नॉट इक्वल टू -5। एक्स सी जो है जो भी पॉइंट है वो तो अननोन है, लेकिन वो जो है हम -5 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें एफ ऑफ सी, एक्स को रिप्लेस करें सी से, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे देखें आप क्या होगा, सी स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई सी -5। तो बच्चों आपको वो फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे सी स्क्वायर -5 स्क्वायर होगा, ये 5 इंटू 5 इज 25, ये 5 स्क्वायर होगा। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो वो होगा c-5 c+5 डिवाइडेड बाई c-5, ठीक है बच्चों। हम क्यों कर रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई, ताकि हम इसे कैंसिल करके लिख सके, c-5 c-5 कैंसिल। अब क्या बचा बच्चों आप बताएं मुझे, वो हो गया अब रिमेनिंग है c+5, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे एफ ऑफ सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम जो है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों से मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगी। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई x-5। अब आप c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा, यही मेथड आपको, यही सेम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हमें c का आप लिखे यहाँ पे x लिमिट x टेंस टू c माइनस, सॉरी लिमिट हम c अप्लाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, c x को रिप्लेस करेंगे c से, 25 को मैं इस तरह लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, c माइनस c+5 डिवाइड बाई c-5, ये दोनों कैंसिल होंगे, रिमेनिंग c+5। जब हमने लिमिट अप्लाई करके देखा तब भी हमें सेम वैल्यू मिली c+5, यहाँ पे भी c+5। अब लास्ट हम चेक करेंगे एट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c प्लस एक्स स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई x-5 इज इक्वल टू, अब जो है मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख रही हूँ, सी स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई c-5 मीन्स x को रिप्लेस किया मैंने c से लिमिट हटा के। तो अब आप देखें लिमिट का जो x टेंस टू c है तो x को मैंने c से रिप्लेस किया, अब हमें रिजल्ट मिलेगा c+5। तो आप देखें बच्चों यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों की c+5 मिली हमें, और जब हमने पॉइंट c सब्स्टिट्यूट किया तब भी हमें c+5 पॉइंट मिला है, ठीक है। तो आप देखें अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज जो है सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस एट एनी रियल पॉइंट, एनी रियल नंबर c एक्सेप्ट c इज नॉट इक्वल टू -5। देयरफॉर आप लिखें यहाँ पे एफ ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x, इट इज इक्वल टू, हमें मिले हैं ये तीनों के वैल्यूज c+5, ठीक है। तो आप लिखें देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज continuous at any point c except c is not equal to -5, ठीक है। ये हो गया। अब जो है मैं ये दो जो लिमिट मैंने अप्लाई किए थे सेपरेटली, जब इसको कंबाइन करके लिखूंगी वो मैं स्टेप्स जो है यहाँ पे लिखा रही हूँ, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, आप देखें यहाँ पे लिख रही हूँ लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x। पहले तो आप एफ ऑफ x इज रिप्लेस बाय c, ये वाले स्टेप्स तक आप लिखेंगे बच्चों, एफ ऑफ c फाइंड करेंगे आप, उसके बाद ये दो को मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ एफ ऑफ x इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, वो आप लिखे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। अब आप रिप्लेस करें x को c से, तो होगा सी स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, तो इसकी वैल्यू हमें मिली c प्लस 5। तो मतलब ये जो स्टेप्स है ना, इन दोनों स्टेप्स को मैंने कंबाइन किया तब भी हमारा रिजल्ट हमें मिला है c प्लस 5। या तो आप सेपरेट भी करें या इस तरह करें, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है आपको और कुछ ज्यादा नहीं है। तो इस तरह भी मैंने चेक करके आपको बताया। तो अब भी हमें दोनों की यहाँ पे एफ ऑफ सी की और ये लिमिट अप्लाई करने के बाद दोनों की वैल्यू में सेम मिली है। इसका मतलब ये है बच्चों के हमारा जो गिवन फंक्शन है ना, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तब अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। आप यहाँ पे देखें, मैं दो एग्जाम्पल आपको जो है क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आप ट्राई करें। थर्ड वाला x माइनस 5, ये बहुत इजी है बच्चों, आप ट्राई करें। वही आपको पॉइंट गिवन नहीं है यहाँ पे, तो सी पॉइंट ही कंसिडर करेंगे आप। ये वाला भी फंक्शन, बस यहाँ पे वन, यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ पे x जो है डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर है। तो आप ये ट्राई करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं करा रही हूँ ये वाला, सेकेंड वाला मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में देखें बच्चों, आपको गिवन है मॉडुलस। मॉडुलस आपको गिवन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में सिंपल आपको x माइनस प्लस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे मॉडुलस गिवन है। तो मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ किस तरह होता है। एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये इस तरह के फंक्शन का ग्राफ होगा बच्चों। मैं बताऊं, इस तरह का ग्राफ होगा ये फंक्शन जो है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, उसका ग्राफ है ये यहाँ पे। तो आप देखें, अब हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो आप लें सोल्यूशन सेकेंड का। तो बताएं बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे भी आपको जो है गिवन फंक्शन है, फंक्शन सॉरी, आपको फंक्शन तो गिवन है लेकिन आपको पॉइंट गिवन नहीं कि किस पॉइंट पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगेन हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, रियल नंबर पॉइंट पे। पॉइंट सी ले रही हूँ मैं, आप पॉइंट के भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब हम सेलेक्ट करेंगे एट x इज इक्वल टू सी पे फंक्शन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू मॉड सी माइनस 5, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन में हमने x की वैल्यू की बच्चों c से, तो हमें मिला मॉडुलस ऑफ c माइनस 5, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि लिमिट अप्लाई करके हम चेक करेंगे। तो लिमिट में पहले मैं ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू c माइनस c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू। इसको करने का एक और मेथड भी है, जब हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी दोनों जो एग्जांपल्स हैं आपको आगे 5th 7 8 9 एग्जांपल्स में है, तो उसमें मैं बताऊंगी एक और मेथड इसको करने का। अब मैं सिंपली जो है, जो मैंने पहले एग्जांपल 1 2 कराए हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से मैं ये करा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाद में हम जब डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी ना दूसरे एग्जाम्पल, तब मैं आपको बताऊंगी। तो अब आपको एफ ऑफ एक्स लिखना है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x माइनस 5, तो x को रिप्लेस करेंगे हम c से। जब हम x को c से रिप्लेस करेंगे ना बच्चों, तो वो होगा मॉड ऑफ c माइनस 5, सेम। अब आपको c प्लस पे चेक करना है बच्चों, मीन्स c से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू, c प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है, आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है, x माइनस 5। तो अब आप देखें, जब c x को रिप्लेस करेंगे ना c से बच्चों, तो वो होगा c माइनस 5, c माइनस। तो आप देखें हमारा जो पॉइंट है c को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया, तब f ऑफ c इज इक्वल टू मॉड ऑफ c माइनस 5 मिला हमें। जब हम लिमिट अप्लाई करके हमने देखा c से छोटी वैल्यू, मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमें सेम मिली है। इसका मतलब हमारा फंक्शन है ना बच्चों, वो सेम सॉरी कंटिन्यूअस है।
therefore the function is continuous. Given function is continuous at any real point C. तो देखिए बच्चों ये बहुत सिंपल है, बस ये जो एग्जांपल में क्या चीज है कि आपको पॉइंट गिवन है कि किस पॉइंट पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, पॉइंट सी के एक्सेट्रा जो भी पॉइंट आप लेना चाहें, लेके हम सेम जैसा पहले एग्जांपल में हमने किया था उसी तरह के स्टेप्स फॉलो करेंगे और चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, ये जो एग्जांपल जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं आप इसे ट्राई करें। अगर आपको आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन, तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन लेंगे हम। तो देखें बच्चों, अब आप एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, आप अच्छे गौर से देखें तो आपको जो है कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, आप अच्छे से देखें इसे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए आपके पास आपको क्वेश्चन अब गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन इज, एक फंक्शन आपको गिवन है बच्चों, प्रूव दैट द फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन f of x is equal to x रेस टू n। देखिए बच्चों यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन है x रेस टू n, ठीक है, x का पावर n है, is continuous at x is equal to n। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन है, आपको चेक करना है कि ये जो है कंटिन्यूअस है at x is equal to n पे। तो आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करना है। और यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि ये जो है ना फंक्शन n जो है ना आपको एट एक्स इज इक्वल टू n फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू n, उसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू n पे, वेयर n is a positive integer, where n is positive integer। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है बच्चों f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू n। तो अब ये फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन है x इज इक्वल टू n पे। ठीक है, सोल्यूशन गिवन फंक्शन लिखे आप, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू n। अब हमको चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू n पे, एट x इज इक्वल टू n। ठीक है, तो आप जो है x को रिप्लेस करें n से, f ऑफ n इज इक्वल टू n रेज़ टू n। तो रेज़ टू x रेज़ टू n है, उसका तो पावर हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन ये जो x है उसको हम रिप्लेस करेंगे n से। ये हो गया गिवन पॉइंट, फंक्शन को हमने जो पॉइंट हमें गिवन था उस पर हमने चेक कर लिया। अब हम लिमिट वाले से देखेंगे, लिमिट अप्लाई करके पहले हम लेंगे x टेंड्स टू n माइनस, मींस n से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x हमारे पास गिवन है x रेज़ टू n। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई करें इसे, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना बच्चों तो वो होगा n रेज़ टू n, मींस आपके लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेम है ये वाली फंक्शन से, f ऑफ n वैल्यू से। अब हम पॉजिटिव वाली लिमिट अप्लाई करेंगे, मींस राइट हैंड वाली n प्लस, ये माइनस और प्लस हम इसलिए लेते हैं, माइनस मींस जो पॉइंट है उस x टेंड्स टू n, माइनस मींस n से छोटी वैल्यू
x इंटू एन प्लस मीन्स एन से बड़ी। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, आपको बहुत ही हल्की थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेना है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स में देखा, अगर आपके पास पॉइंट है x, तब हम लेंगे x की 3 की छोटी सी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी मीन्स 999 2.999। जब इसकी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे तब वो होगा 3.000 समथिंग 1, इस तरह। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट में 3 माइनस, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस, मीन्स ये जो है 3 से छोटी वैल्यू है और ये है 3 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे n है इन जनरल, एक n आपको पॉइंट गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x रेस टू n। f ऑफ x की वैल्यू हमने लिखी गिवन फंक्शन से x रेस टू n। अब आप x को रिप्लेस करें n से, लेकिन ये जो पावर है उसको एज इट इज आपने रखना है, तो हमें मिलेगा n रेस टू n, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें बच्चों, हमें जो है तीन वैल्यू सेम मिलेंगी, तीनों वैल्यू, एक f ऑफ n की, एक राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब ये तीनों के वैल्यू सेम मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। आप पहले ये लिखें, f ऑफ n इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x। ये तीन जो है इनकी वैल्यू सेम है, इन तीनों की वो है n रेज़ टू n। So therefore the function is continuous. The given function is continuous at x is equal to n। इस पॉइंट पे फंक्शन गिवन फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x टू n, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो आज की एग्जाम क्लास में मैंने आपको सिर्फ कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स बताए हैं, और ये स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.1 के एग्जांपल क्वेश्चंस मैंने कराए थे। तो आप नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसी एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हमको प्रूव करना है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है आज की क्लास में। और मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं आप उसे ट्राई करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझसे मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप नंबर जो भी गिवन है। और आप देखें कि यहाँ के आज के एग्जाम्पल में हमने सिर्फ कंटिन्यूअस प्रूव किया है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट, हमने ये देखा है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं डिसकंटिन्यूअस के बारे में, एक फंक्शन है उसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, यहाँ पे गिवन फंक्शन पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आप पहले अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो है 5.1 एक्सरसाइज का ही कंटिन्यू कराऊंगी। ओके, थैंक यू।